नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में पूरी खबर। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर भोपाल में यूथ महापंचायत का आगाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में चयनित विषयों पर विचार मंथन। युवा महापंचायत कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सीएम को शॉल भेंट कर किया सम्मानित। भोपाल में बाइक राइडर्स ने सीएम शिवराज को सौंपा कलश। चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि से लाए जल और मिट्टी कलश। शौर्य स्मारक में रखे जाएंगे दोनों कलश। मध्य प्रदेश में स्मार्ट स्कूलों की तर्ज पर सीएम राइज स्कूल तैयार। राइज स्कूल की तरफ बढ़ रहा बच्चों का रुझान। उम्मीद से 3 गुना ज्यादा बच्चों ने लिया एडमिशन। टीवी इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका। इंडस्ट्री के लिए दुख भरी खबर। भाभी जी घर पर है फेम। एक्टर दीपेश भान का हुआ निधन। दीपेश शो में मलखान सिंह के किरदार में नजर आते थे। ईडी ने ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को किया गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर छापेमारी और पूछताछ के बाद चटर्जी गिरफ्तार। उनके करीबियों से ईडी ने करोड़ों रुपए कैश और सोना किया बरामद। कोलकाता में ईडी की छापेमार कार्रवाई। तलाशी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से करीब 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की हैं करीबी। युवा महाम पंचायत में शामिल होने भोपाल नहीं पहुंच सके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। खराब मौसम के चलते नहीं आ सके भोपाल। वर्चुअल मोड में न्यूज 18 से की बात। कहा, प्रदेश के युवाओं से जल्द करूंगा सार्थक चर्चा। रायपुर में युवा सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। कोटा विवेकानंद विद्यापीठ में कार्यक्रम का आयोजन। विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में युवाओं ने की शिरकत। रीवा में गाय की हत्या के बाद भड़के लोग। मौके से फरार हो गए आरोपी। जांच में जुटी पुलिस। सिवनी में जनपद पंचायत समन्वयक के यहां पर लुकाउट का छापा। 15,000 की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार। बिल रिलीज करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। हरदा में अग्निपथ योजना से युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सेना के मेजर। युवाओं से किया अग्निवीर बनने की अपील। कांवड़ियों की मौत के मामले में परिजन का फूटा गुस्सा। ग्वालियर में लोगों ने किया चक्का जाम। मुआवजा और नौकरी की प्रशासन सरकार से मांग। कोरबा में 5 दिन की हड़ताल में 9 दिन बंद रहेगा प्रशासनिक कामकाज। हड़ताल पर जाने से पहले फेडरेशन के जिला शाखा ने की प्रेस वार्ता। केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा की कर रही मांग। सूरजपुर में खाट पर सरकारी सिस्टम। सड़क नहीं होने के चलते खाट से मरीज को अस्पताल ले जा रहे परिजन। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। देवास में 60 से अधिक दिव्यांग बच्चों को दिए गए जरूरी उपकरण। जिला शिक्षा केंद्र और मित्राय वेलफेयर संस्था ने की पहल। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को मिले व्हीलचेयर और अन्य उपकरण। दतिया में शिक्षा विभाग की लापरवाही से लाखों रुपयों की साइकिल खराब। 2019-20 में होनी थी वितरित। अधिकारियों की लापरवाही से स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई साइकिल। कोरबा के शासकीय पीजी कॉलेज के क्रिकेट प्रैक्टिस नेट में विशालकाय मॉनिटर छिपकली फंसी। स्नैक रेस्क्यू टीम ने किया रेस्क्यू। बिलासपुर मोटरसाइकिल चोर गिरोह और चोरी की बाइक खरीदने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। 3 आरोपी सहित 6 खरीदार गिरफ्तार। बैतूल में बारिश के चलते खरीफ की फसलों को हुआ भारी नुकसान। सोयाबीन, मक्का सहित अन्य सब्जियों की फसलें खराब। किसानों की बढ़ी परेशानी। छतरपुर एसपी का जुदा अंदाज। एसपी सचिन शर्मा ने पुलिस कर्मियों के साथ बारिश के दौरान खेला फुटबॉल खेलते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल।
भोपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद भदभदा डैम लबालब। पानी का दबाव बढ़ने के बाद डैम का एक गेट खोला गया। डैम में जमा हुआ अतिरिक्त पानी जा सकेगा बाहर। बलरामपुर में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत। महाअभियान में 63,836 लोगों को लगाया गया प्रिकॉशन डोज। जिले भर में 1 लाख लोगों को टीका लगाने का है टारगेट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। चंबल ग्वालियर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना। रायपुर में बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। रायपुर सहित कुछ जिलों में भारी बारिश की भी आशंका। चक्रवाती बारिश को लेकर सीएम के कड़े निर्देश। कलेक्टर्स, एसपी और नगरीय निकायों के अधिकारियों को कहा सतर्क रहें। आपदा प्रबंधन के सभी जरूरी उपाय अपनाने की ताकीद। छतरपुर के जटाशंकर धाम में शुक्रवार सुबह जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद नजारा हुआ दिलकश। हिल स्टेशन की तरह सैलानियों को हो रहा एहसास। बैतूल में लगातार बारिश के बाद सारनी और आसपास के इलाकों में हालात बिगड़े। तवा नदी के नांदिया घाट पर बना अप्रोच रोड बहा। 36 गांव के लोग प्रभावित। खंडवा में ओमकारेश्वर बांध के खोले गए 6 गेट। निचले इलाकों के लिए जारी किया गया अलर्ट। नर्मदा नदी के किनारे बने घाट हो रहे जलमग्न। खरगोन में तेज बारिश के बाद देजला देवाड़ा बांध हुआ ओवरफ्लो। 625 हेक्टेयर में बना है बांध। 47 गांवों की इस बांध से होती है पानी की सप्लाई। खरगोन के आदिवासी बाहुल इलाके में बना है देजला देवाड़ा बांध। ओवरफ्लो होने के बाद देखने के लिए पहुंच रहे लोग। ओवरफ्लो होने के बाद दिख रहा खूबसूरत नजारा। डिंडोरी में नर्मदा नदी उफान पर। नदी के घाटों पर जवानों को किया गया तैनात। तेज बारिश के बाद नदी में उफान। हिमाचल में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। केलांग उदयपुर सड़क पर बह रहा पानी। किसी तरह से निकाला गया लोगों को बाहर। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर नेशनल पार्क में जमकर हुई बारिश। सड़क पर बहने लगा पानी। तेज धार के बीच सड़क पार करते नजर आए लोग। गुजरात के वालसाड में बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। खतरों के बीच नदी पार कर रहे ग्रामीण। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न। सड़कों पर लग रहा घंटों जाम। आने जाने में लोगों को हो रही परेशानी। तेलंगाना के महबूबाबाद में पानी की तेज धार में फंसी स्कूल बस। किसी तरह से निकाला गया बच्चों को बाहर। तेज बारिश के बाद सड़कों पर बह रहा पानी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा हर की पौड़ी में कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। सीएम के पहल पर हुई पुष्प वर्षा। हरिद्वार पहुंचे हजारों कांवड़िए। फूलों की बारिश के बाद कांवड़ियों में खुशी। 2 दिन पहले सीएम ने कांवड़ियों के धोए थे पैर। यूपी के हाथरस में ग्वालियर के कांवड़ियों को डंपर ने रौंदा। 7 कांवड़ियों में से 5 की मौत। देर रात हरिद्वार से कांवड़ लेकर जा रहे थे ग्वालियर। हाथरस हादसे में घायल एक कांवड़िए के उपचार के दौरान आगरा में मौत। एक की हालत नाजुक। उपचार जारी। फरार डंपर मालिक को हाथरस पुलिस ने किया ट्रेस। मृतक कांवड़ियों के परिजनों को 1-1 लाख की सहायता की राशि। फरार डंपर की बरामदगी के लिए पुलिस टीम का छापा जारी। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में बाबा विजय दास का निधन। दिल्ली से बाबा के शव को लाया जाएगा भरतपुर। अवैध खनन के खिलाफ बाबा ने खुद को लगाई थी आग। बाबा के शव को भरतपुर लाया जाएगा। भरतपुर के गांव पसोपा में संतों की बैठक शुरू। अंतिम संस्कार को लेकर लिया जाएगा निर्णय।
बिहार को आतंक की आग में जलाने की हो रही कोशिश, आईबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कई जिलों के डीएम एसपी को अलर्ट, सोशल मीडिया की निगरानी और जरूरी जानकारी जुटाने का निर्देश। दतिया पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया पीताम्बरा पीठ में माता का दर्शन। मां के बाद शनि मंदिर में की पूजा अर्चना। जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित पार्षदों की बैठक में हुए शामिल। इंदौर की कमला नेहरू प्राणी उद्यान में 10 दिन में 2 नन्हे तेंदुओं की शावकों की एंट्री। वन विभाग की मेडिकल टीम कर रही मॉनिटरिंग। तेंदुए के दोनों शावकों को धार के ताना से किया गया है रेस्क्यू। इंदौर के ब्रह्मपुरी कॉलोनी में हुक्का पार्लर पर पुलिस का छापा। कार्रवाई के दौरान 3 लोगों की मौके से पकड़ाए। रिहायशी बिल्डिंग में एक फ्लैट में चल रहा था अवैध पार्लर। आंध्र प्रदेश के ग्रेटर विशाखापट्टनम के मेघा ब्रिगेडा जलाशय में 3 मेगावाट की क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना की शुरुआत। 14 करोड़ रुपए परियोजना पर हुआ खर्च। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में महिलाओं का चोटी काटने वाला युवक गिरफ्तार। घूम घूम कर महिलाओं की काट देता था कैंची से चोटी। 6 महिलाओं को बनाया था अपना शिकार। सिवनी में एक साथ सड़क पर निकले 3 बाघ, देखकर राहगीरों के छोटे पसीने। राहगीरों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। जांजगीर चांपा में देशी शराब दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। सेंधमारी पर गले में रखी नकदी और शराब ले उड़े चोर। तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस कर रही जांच। बालोद में कन्या स्कूल में 2 सांप घुसने से मची सनसनी। शिक्षकों ने रेस्क्यू कर दोनों को पकड़ा। दोनों सांपों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। बीजापुर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 163 बंद। जगदलपुर और बीजापुर का रास्ता भी हुआ बंद। लोगों को हो रही खासी परेशानी। बालोद में मुख्यालय के बुधवारी बाजार में नगर पालिका टीम की दबिश। 15 दुकानों पर टीम ने मारा छापा। प्रतिबंध के 22 दिन बाद भी बिक रहे पॉलिथीन और डिस्पोजल जब्त। जशपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन। कार्ड नहीं बनने से दिव्यांगों को हो रही थी परेशानी। दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर का होगा आयोजन। आज संसद भवन के सेंट्रल भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने का मुझे जो मौका मिला है उसके लिए देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। लोकसभा स्पीकर ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी के एक गांव से यहां तक पहुंचने की आपकी यात्रा प्रेरणादायक है। इससे पहले शुक्रवार की रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में पीएम मोदी ने विदाई भोज का आयोजन भी किया था। इस विदाई भोज में राजनेताओं के साथ ही पद्म अवार्डियों ने भी शिरकत की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर हुए समारोह में मेजबान की भूमिका निभाई। आपको बता दें कि 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालेंगी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई समारोह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सभी बड़ी हस्तियां राजनीति से जुड़ी हुई और पद्म अवार्डी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। वेंकैया नायडू मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई यहाँ पर दी गई है। वो अपने कार्यभार से मुक्त हो रहे हैं और देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 तारीख को अपना पदभार ग्रहण करेंगी, शपथ लेंगे। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।